नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि मुफ्त के वादे देश और प्रदेश को डुबोने का काम करते हैं। साथ ही दावा किया कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा चुका है। रही सही कसर अगले 2 सालों में पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूरे हिसाब किताब के साथ बातचीत की। साथ ही दावा किया है कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा चुका है। सांसदों और विधायकों ने मुझसे आकर कहा कि 1-2 गांव गोद लेने पर बाकी गांव वाले नाराज हो जाते हैं, इसलिए वे सरकार से मिलने वाले सारे पैसे को बराबर हिस्से में सभी गांव में खर्च करना चाहते हैं। मुझे ये बात ठीक लगी, इसलिए मैंने सांसदों और विधायकों को ऐसी अनुमति प्रदान कर दी। हम किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। उन्हें अच्छा और सस्ता बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज विकास निगम को सभी बीजों की जांच के निर्देश दिए हैं। हमारी सरकार मुफ्त की सुविधाओं की बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है। हम लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए परिवार पहचान पत्र बनाकर योजनाओं का लाभ देना शुरू किया है। अंत्योदय रोजगार मेले आरंभ किए हैं। दिल्ली व पंजाब जैसे राज्यों में मुफ्त की घोषणाओं का क्या हश्र होने वाला है, आपको जल्दी नजर आ जाएगा। हम कोई ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं ताकि लंबे समय से जमे लोगों को पंचायती जमीन से हटाना ना पड़े। शहरों में शहरी निकायों की प्रॉपर्टी पर जमे लोगों को एक सिस्टम तैयार कर हमने मालिकाना हक प्रदान किया। पंचायती जमीनों के मामले में फिलहाल मालिक तो सरकार ही रहेगी, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। सरकार एक विधायक को 2 करोड़, सांसद को 5 करोड़ रुपए देती है। कि हमने जो अपराधी है उसको भी दोनों हिसाब से टैकल करने की बात की है कि अपराधी कैसे अपना अपराध छोड़े। उसके लिए जो संभव होता है उनकी काउंसलिंग भी होती है। सुधार घर में जब चला जाता तो वहां भी बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन बहुत अपराधी ऐसे हैं जो अपनी इस मूल आदत से जाने वाले नहीं होते हैं। उनको कठोरता से कैसे सबक सिखाया जाए, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने पूरी छूट दी है। और उस पूरी छूट का परिणाम यह है कि आज अपराधियों में एक दहशत है, गैंगस्टर्स में एक दहशत है। यानी सीमा तक बढ़ गया था। किस सीमा तक कि हमारे एमएलए को फोन करने लग गए कि आप जो है यहाँ पैसा पहुंचाओ, आप सतर्क होकर रहो, आप ऐसा जो भी हॉक्स कॉल होती हैं उसके अंदर जो उल्टे सीधे काम। उस समय हमको बहुत चिंता भी हुई। विधानसभा में ये विषय उठाया, पूरा दिन एक दिन चर्चा भी चली। और जब पूरे पुलिस अमले को बुलाकर कहा कि भी आप हर जो संभव तरीका है एक बार उनको सचेत करना चाहिए, और उन्होंने अपने तरीके से बहुत से एक्शन किए हैं। आज हमारा ये है कि अपराधियों को जो है कोई जगह नहीं है। कुख्यात अपराधी हो, चाहे यहाँ हो चाहे विदेश में हो। हरियाणा सरकार ने बच्चों को शिक्षा देने से लेकर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए एक नया मैकेनिज्म तैयार किया है। इसके तहत परिवार पहचान पत्र में एकत्रित नागरिकों के डाटा को आयु वर्ग के अनुसार 6 वर्गों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक वर्ग का जिम्मा एक विभाग को सौंपा गया है। प्रत्येक विभाग आयु वर्ग के अनुसार उसके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इत्यादि सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के साथ साथ इनका संपूर्ण रिकॉर्ड भी रखेगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध करवाना किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ साथ उसका नैतिक दायित्व भी होता है। इसी विजन के साथ राज्य सरकार ने एक नई कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर जोर देते हुए प्रत्येक नागरिक का सर्वांगीण विकास व कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा। कार्य योजना के अनुसार 6 साल तक की आयु के बच्चों का जिम्मा महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया है। विभाग इन बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और पोषण पर विशेष ध्यान रखेगा। साथ ही विभाग हर बच्चे की ट्रैकिंग भी रखेगा कि वह बच्चा 6 साल तक की आयु तक घर पर, आंगनबाड़ी में या स्कूल में जा रहा है और उसे जरूरी पोषक आहार उपलब्ध हो रहा है या फिर नहीं। इतना ही नहीं, राज्य सरकार बच्चों की डे केयर के लिए क्रैच स्थापित करने पर भी लगातार जोर दे रही है। बच्चों को यदि शुरुआत में ही अच्छा पोषण और शिक्षा मिलेगी तो उसकी बुनियाद मजबूत बनेगी और वे जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्रारंभिक शिक्षा जितनी महत्वपूर्ण है उससे भी कई अधिक स्कूली शिक्षा का महत्व है, इसलिए कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे।
इस विजन के साथ अब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 6 साल से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए ड्रॉप आउट नीति तैयार कर रहा है, जिसके तहत विभाग हर बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की विशेष ट्रैकिंग रखेगा ताकि ड्रॉप आउट दर को कम किया जा सके। विभाग के पास हर बच्चे का डाटा रहेगा कि वह स्कूल या ITI या अन्य किसी संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहा है या फिर नहीं। इस रणनीति से राज्य सरकार को प्रत्येक बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। यदि किसी कारणवश कोई बच्चा शिक्षण संस्थान से ड्रॉप आउट होता है तो सरकार उस बच्चे को वापस शिक्षण संस्थान में लाने के लिए प्रयास करेगी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद युवाओं के सामने रोजगार की एक बड़ी समस्या होती है। इस दिशा में युवाओं की मदद के लिए राज्य सरकार ने अब विभागों को जिम्मेवारी सौंपी है। 18 साल से 24 साल आयु वर्ग तक के बच्चों का जिम्मा उच्चतर शिक्षा विभाग और 25 साल से अधिक आयु वर्ग का जिम्मा रोजगार विभाग को सौंपा गया है। ये विभाग युवाओं के रोजगार के साथ उनके कौशल विकास पर भी जोर देंगे। शिक्षा के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके विभाग युवाओं को रोजगार परक तो बनाएंगे ही, वहीं औद्योगिक इकाइयों के साथ संपर्क स्थापित कर युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने में भी समन्वयक बनेंगे। इन सभी गतिविधियों के लिए परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी द्वारा इन विभागों को हर माह डाटा प्रेषित किया जाएगा। विभाग अपने स्तर पर ये गतिविधियां अमल में लाएगा। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर 70 लाख परिवारों और 2.80 करोड़ सदस्यों का डाटा अपडेट हो चुका है। अधिकतम परिवारों का जाति, जन्म तिथि, आय का सत्यापन पूरा किया जा चुका है और उसको छुपा करके और सरकार की योजना का लाभ ले रहा है, तो वो ले रहा है, इसका इनडायरेक्टली असर क्या जा रहा है कि जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। किसी का हिस्सा मारेगा खुद लेगा। तो ये चीजें हमको एक उसकी उद्देश्य अल्टीमेटली तो ये है ही है कि पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ ले, अपात्र व्यक्ति न ले। वेरिफिकेशन जो चल रही है इनकम की वो ठीक से हो रही है, कहीं दिक्कत नहीं है। मैंने क्योंकि अब लिखने में तो जो मर्जी लिखा दे, सेल्फ डिक्लेयर्ड है। एक परिवार ने लिखा है कि उसकी 96,000 रुपया साल की इनकम है। अब वो 96 इसलिए विश्वसनीय आंकड़ा बन जाता है। कई बार वो बाटा वाले 4 रुपये 95 पैसे 32 रुपये 95 पैसे लिखते, तो उन्होंने लिखा 96,000 रुपये इनकम है। अब संयोग से कभी कभी मैं फोन कर लेता हूँ, अब उसके सामने लिखा हुआ क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। माथा ठन का भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 96,000 का मतलब क्या? मैंने उठा करके जो टेलीफोन नंबर लिखा उस व्यक्ति का उसको फोन मार दिया। कौन बोल रहे हैं? नाम पूछ लिया कि हम बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं कहा मैं CM ऑफिस से उनका आदमी बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्या करते हैं? कि जी मैं CRPF में हूँ। CRPF में हूँ तो कहाँ ड्यूटी है आज? अभी कहाँ से बोल रहे हैं? कि मैं घर आया हुआ हूँ, छुट्टी हूँ। मैंने कहा आपका परिवार पहचान पत्र बन गया? कि नहीं, मेरा आधार कार्ड तो बना हुआ है। अब परिवार पहचान पत्र में तो डाटा मेरे पास था सारा, उसके परिवार के सदस्य ये हैं वो है सारा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। लगता है कि किसी परिवार के दूसरे सदस्य ने बनवा दिया, उसको पता ही नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी सैलरी कितनी है? कि जी 60,000 रुपये महीना। अब 7,20,000 रुपये उसकी सैलरी है साल की। अब ऐसी ऐसी चीजें हैं ध्यान में आती हैं। तो अब वो धीरे धीरे डाटा जो है गोल्डन हो रहा है। पता जैसे हमने देखा है एक ऐसी स्टेज पर अब आप आ गए हैं कि इसकी जितनी वेरिफिकेशन आदि के काम हैं प्राय वो पूरे हो गए हैं। सेल्फ डिक्लेयर्ड जो डाटा है उसको वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई करके और लोकल टीम्स के माध्यम से कर रहे हैं। अलग अलग विभाग जो योजनाएं अपनी पहले से देते हैं, लेकिन वो सब योजनाएं या तो एप्लीकेशन पेपर के माध्यम से या अफसरों के माध्यम से, उसमें बड़ा लंबा समय लगता है। हमने अब सारे सिस्टम को जो सर्विसेज देने का काम है, ये 100 यानी 400 से ऊपर सेवाएं हैं। लगभग विभाग हैं इसके 456 सेवाएं हैं। अभी 456 कर रहे हैं। स्कूल सेवाएं तो हैं 611। अभी हमने PPP के साथ 456 सेवाएं ये सब विभागों की इसमें जोड़ रहे हैं। और जोड़ने के बाद कोई भी अब सेवा आज से अब परिवार पहचान पत्र के साथ ही मिलेगी। परिवार पहचान पत्र जैसे ही एंटर करेंगे तो उसकी जितने भी प्री इंफॉर्मेशन है वो सारी उसके अंदर पॉपुलेट हो जाएगी। और उसमें कई प्रकार के जो प्रमाण पत्र पहले देने पड़ते हैं, किसी को जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है, किसी को आयु प्रमाण पत्र देना पड़ता है, किसी को रेजिडेंस का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, और हर वर्ष इनकम का जो सर्टिफिकेट है। तो इनकम वेरिफिकेशन के बाद 1 साल की इनकम वेरिफिकेशन तो उसी में से मिलेगी।
अगले साल फिर उसको वेरीफाई करने के बाद एक डायनेमिक कार्यक्रम बनाया है। तो अब जो जितना पेपर वर्क है उसको सबको खत्म कर दिया। सारी सेवा आप अपने नियरेस्ट जो सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र, कुछ सेवाएं CSC के साथ भी जोड़ी हैं, वहाँ जाएं, अपना नाम भरें, सेवा का नाम बताएं, फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल्ड अप होगा। और जो फॉर्मेलिटी, कम से कम फॉर्मेलिटी, यानी ये कहें कि जिस काम को पहले फॉर्म भरने में 15 मिनट 20 मिनट लगते थे, अब 2 या 3 मिनट में सारा काम हो जाएगा। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।